तो स्वागत है आपका अपना परिवार घातक बोर्ड पे पैरोचो। तो उम्मीद है कि पैरोचो आप लोग अच्छे से तैयारी करते होंगे और अच्छे से पढ़ते होंगे पैरोचो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पैरोचो कि बिहार पुलिस के बारे में, कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 2 या 3 महीने के बाद हो जाएगा पैरोचो, उम्मीद है। तो आप लोग किस तरीका से आप लोग करेंगे तैयारी ताकि आप लोग का अच्छा से अच्छा स्कोरिंग आ सके पैरोचो और एक रिजल्ट आपका हो सके। तो सबसे पहले बात आज हम लोग करने वाले पैरोचो, इससे पहले वाले भी हम आप लोग को बताए थे कि क्या क्या करना है और नहीं करना है और कौन सा बुक पढ़ना है। ज़्यादा घबराने की बात नहीं पैरोचो, ज़्यादा घबराओगे, ज़्यादा बुक पढ़ोगे तो फिर माइंड जो है ना हैमरेज हो जाएगा। तो सीमित बुक पढ़ो और सीमित तरीका से तैयारी करो पैरोचो। जो चीज़ हमको एग्जाम में आता है, जो पूछा जाता है, बस उतना ही पढ़ो, आपको ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये नहीं कि इतना पढ़ लिया और वो चीज़ एग्जाम में नहीं आया तो जाके आपको क्या हो जाएगा, गैरफायदा करने लगेगा पैरोचो। तो सीमित चीज़ आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग को 60 और 65 और 70 के अप्रॉक्स आप लोग को क्या हो जाए, माने मार्क आ जाए। इतना मार्क आ जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि इस बार आप कि किस तरीके से पैरोचो बना था रिजल्ट और नहीं बना था, ठीक है। तो चलो पैरोचो बात करते हैं। देखो सबसे पहले आप लोग को हम मात्रा आप लोग को बताने जा रहे हैं पैरोचो 3 बुक, और इसमें बुक है पैरोचो 2 ही और एक हमारे सेट होगा, ठीक है ना। तो बुक 2 ही है और वो बुक कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले बात ये आप लोग को दिख रहा होगा, एक यहाँ पे दिख रहा हूँ मैं, है ना। ये पहले नंबर में आप लोग को जो दिख रहा है पैरोचो वो लुसेंट बुक दिख रहा है और हम पहले में लिख दिए हैं आप लोग को लुसेंट बुक। पहले में आप लोग को करना क्या है पैरोचो, लुसेंट पढ़ना है। और लुसेंट पढ़ने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए पैरोचो, क्योंकि किताब तो सभी विद्यार्थी के पास रहता है पैरोचो, और उसको पढ़ा जाएगा कैसे और किस तरीका से पढ़ा जाएगा पैरोचो, वो सबसे मैंने चीज़ें रह जाता है। तो आपके पास लुसेंट होना चाहिए। लुसेंट को किस तरीका से पढ़ेंगे वो हम बता दे रहे हैं पैरोचो। क्योंकि देखो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, एक कॉलम उठाना है पैरोचो, चाहे वो कागजी हो, चाहे पेंसिल हो पैरोचो, चाहे वो लीड हो, ठीक है ना। और उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करके, अगर पहले बार पढ़ रहे हैं तो पैरोचो आप लोग को आराम आराम से थोड़ा क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पहले बार में स्पीड नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बात को समझ के पढ़ना पड़ेगा पैरोचो। ये नहीं कि आप माने पढ़ने का हो गया तो पढ़ते गए, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आराम से क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे। जैसे कि देखिए इसमें पूरे तरह से अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है, सजाया हुआ है। तो पैरोचो आप लोग को दिख रहा है कि सजाया हुआ कैसे है। तो वैसे जो है ना पूरे अंडरलाइन तरीका से क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसको, और एक एक वर्ड को, एक एक जहाँ लिखा है शब्द, उसको जो अच्छे शब्द आपको लग रहा है उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है ना। फिर अगर ये करने से आपको पहला बार में प्रॉब्लम आएगा, मगर आप जब दूसरा बार पढ़ेंगे पैरोचो तो दूसरा बार में आपको पढ़ने में इतना मजा आ जाएगा, क्योंकि वो चीज़ आपको लिखा हुआ है, वो चीज़ स्पष्ट दिखा रहा है कि किसको हमको पढ़ना है और किसको स्किप करना है। तो पहला बार में आपको यही होता है कि किसको छोड़ना है और किसको पैरोचो पढ़ना है। तो पहला बार अगर समझ के अगर बना लेते हैं पैरोचो तो आपको दूसरा बार में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक लुसेंट आपको होना चाहिए जो पैरोचो आप लोग को नज़दीकी मार्केट में, अगर जिसके, वैसे तो सब विद्यार्थी के पास रहता है, अगर नहीं है पैरोचो तो नज़दीकी मार्केट में उपलब्ध है तो आप वहाँ से क्या करेंगे, ले लेंगे। बड़ होगा तो 200 के अप्रॉक्स देता ही होगा, ठीक है, तो वो अपना क्या करेंगे, ले लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, लुसेंट को क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। और लुसेंट को क्लियर करके जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं लुसेंट में पैरोचो, जीके के लिए जो टॉपिक आप लुसेंट में पढ़ रहे हैं वही टॉपिक को आपको लगाना है क्या पैरोचो, ऑब्जेक्टिव। क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव। तो जो टॉपिक आप लुसेंट में पढ़ रहे हैं वही टॉपिक आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव। अब देखिए ऑब्जेक्टिव बुक कैसे रखना, कैसे रखेंगे, तो ये है पैरोचो लुसेंट वाले ऑब्जेक्टिव जो आपको दिखता होगा पैरोचो, ठीक है ना। और इसको जो है ना वही कहानी करना है जो जिस तरीका से देखिए पूरे अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करके पैरोचो, और आप जो टॉपिक, अगर जैसे कि देखो हम अगर गुप्त वंश के बारे में पढ़े तो गुप्त वंश को लुसेंट में पढ़ के, और गुप्त वंश इसमें दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव के रूप में पैरोचो, तो गुप्त वंश को इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव पूरा क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ऐसे इस तरीके से करेंगे। जैसे अगर फिजिक्स में मात्रा पढ़ लिए पैरोचो, यूनिट पढ़ लिए, तो यूनिट का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, यूनिट की क्वेश्चन क्या करेंगे, लगाएंगे। अगर मान के चलो कोई इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिए, विद्युत धारा पढ़ लिए पैरोचो, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आप लुसेंट में पढ़ेंगे वही चीज क्या क्या है इसमें दिया है। तो वो पढ़ के जब इसको लगाएंगे ना तो आपको काफी फायदा होगा पैरोचो। और जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो छूट जाता है पैरोचो, एग्जाम में कंफ्यूजन जो हो जाता है, वो कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा पैरोचो। तो इसी को दूर करने के लिए आपको ये रखना जरूरी है पैरोचो। और मात्रा ये दोनों बुक ही, ज्यादा बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है पैरोचो, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको है ना टॉपर नहीं बनना है, अथाह नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये मात्रा 2 ही चीज आपके पास होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए पैरोचो। और ये दोनों बुक आप लोग क्या करेंगे, अगर
पढ़ लेंगे तो पैरोचो उम्मीद है नहीं है कि एक भी क्वेश्चन माने आपको 60 अप्रॉक्स क्वेश्चन तो सही हो ही जाएगा पैरोचो, 60-70 के अप्रॉक्स हो ही जाएगा। और 30 क्वेश्चन ऐसे आता है ना, वो जो क्वेश्चन किसी से नहीं बनता है, तो उस क्वेश्चन से आप लोग को घबराना नहीं है कि 3 क्वेश्चन में हमको 30 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा चाहे ये आएगा, तो उस क्वेश्चन से हमको घबराना उड़ाना नहीं है। वो पैरोचो नहीं बनता है तो सभी व्यक्ति से क्या करता है, नहीं बनते रहता है। तो जो क्वेश्चन अगर बन रहा है सभी से, वो क्वेश्चन अगर बना देंगे ना, हौला हौला क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन रहता है, वो अगर आपसे ना छूटे तो आपको क्या हो जाएगा, रिजल्ट पक्के बन जाएगा। तो उस क्वेश्चन पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब बात कर रहे हैं पैरोचो, ये लुसेंट हो गया पहले नंबर में, दूसरे में लुसेंट की ऑब्जेक्टिव, तीसरे में आ जाएगा सेट। तीसरे में आ जाएगा पैरोचो सेट आ जाएगा, क्योंकि आप लोग सेट को कैसे कवर करेंगे और किस तरीका से सेट को कवर करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात, मार्केट में बहुत तरीका से सेट मिल रहा है, जो अगर जैसे कि अगर बिहार पुलिस की आप लोग दे रहे हैं, तो सबसे पहले सेट आपको ले लेना है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। PYQ क्या करेंगे, ले लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, ले लेंगे, मार्केट में मिलता होगा पैरोचो। और ये जो 21,000 वाला जो एग्जाम हुआ है, तो उसमें आपको मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चन जितने भी सेट का एग्जाम हुआ था पैरोचो, वो सेट आपको क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। और वो सेट को क्या करेंगे, आप एक एक अंडरलाइन करके क्या करेंगे, बना लेंगे। उसमें से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे आएगा, जो आप अगर मान के चलो 17-18 सेट होगा, तो उसमें से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको रिपीटेशन होगा पैरोचो, और 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, वहां से आ जाएगा। और सेट बनाने से आपको पैरोचो कन्फ्यूजन क्लियर होगा, प्लस में टाइम मैनेजमेंट होगा पैरोचो, कि टाइम को कैसे मैनेज करेंगे वो हो जाएगा, और स्पीड बढ़ जाएगा पैरोचो। तो सेट मारने से आपको ये होगा, और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ते रहेगा, और वहां से ये पता लगते चलेगा पैरोचो कि हमको क्या कमजोरी है और क्या नहीं है, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन छूट रहा है और कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। उसके बाद बात आया पैरोचो कि करंट अफेयर और हिंदी और इंग्लिश के बारे में। तो देखो ये करंट अफेयर और हिंदी और इंग्लिश के बारे में, तो पैरोचो हम करंट अफेयर के लिए आपको एक अलग से क्या करेंगे, एक समझा देंगे, एक वीडियो लाके पैरोचो, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो कि कौन सा करंट हमको पढ़ना है पैरोचो। करंट अफेयर तो मार्केट में बहुत है पैरोचो, मगर आप लोग को सिर्फ पढ़ना है एक करंट अफेयर, वो हम क्या करेंगे अगले में क्या करेंगे, बता देंगे कि आप लोग को कौन सा करंट अफेयर पढ़ना है और नहीं पढ़ना है पैरोचो। उसके बाद दूसरी बात ये आया पैरोचो कि हिंदी और क्या रहा, इंग्लिश रहा। तो ये एक्सेप्शन में लेके चलो, अपवाद में लेके चलो। आप अगर इंटर किए होंगे पैरोचो, तो इंटर चाहे 10वीं सब में अच्छे से अगर पढ़े होंगे, तो वहाँ भी हिंदी और इंग्लिश में कुछ कुछ जानते होंगे, तो वो क्वेश्चन आप लोग क्या हो जाएगा, बन जाएगा हिंदी और इंग्लिश में। तो यहाँ तो ये हिंदी और इंग्लिश उतना प्रॉब्लम नहीं देता है पैरोचो। तो अंतिम समय में जब अगर मान के चलो बच जाएगा 10 से 15 दिन अगर बच जाएगा एग्जाम का, तो हम क्या करेंगे, बता देंगे कि हिंदी को और इंग्लिश को किस तरीके से क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा। तो वो जब 10-15 दिन बचेगा, तो हिंदी इंग्लिश में उतना नहीं है, हल्का हल्का देख लेंगे, तो आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे समाज से आएगा, संधि विच्छेद आएगा, और ग्रामर से जो भी आता ना वो क्वेश्चन रहेगा। आप प्लस इंग्लिश में भी पूछेगा तो कुछ ग्रामर ही रहेगा, ठीक है। तो वो अगर 10-15 दिन बच जाएगा पैरोचो, तो हम क्या करेंगे, आपको बता देंगे कि कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ हमको पढ़ना असंभव हो जाएगा पैरोचो। तो वही चीज़ पढ़ना है, सिलेक्टेड चीज़ पैरोचो, जो एग्जाम में हूबहू आता है और पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को ये कर लेना है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा नहीं है कोई माने पढ़ना पैरोचो, आपको मात्रा अभी एक बुक उठाओ, ठीक है ना। और रह गया मैथ और रीजनिंग की बात पैरोचो, मैथ और रीजनिंग एक्सेप्शन में आता है पैरोचो, 2-4 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैथ और रीजनिंग के लिए हम क्या करेंगे, फिर बात करेंगे आप लोग से आगे के बारे में कि मैथ और रीजनिंग के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग के बारे में हम क्या करेंगे, आगे से हम बात कर लेंगे कि आपको कौन सा बुक लेना होगा और कौन सा नहीं लेना होगा पैरोचो। तो मैथ रीजनिंग के लिए भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है पैरोचो। अभी सबसे पहले बिहार पुलिस में जो रहता है वो जीके का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो जीके पढ़ना जरूरी है। और जीके में हम बता दिए पैरोचो कि आप लोग बस इतना कर लो ना, तो आप लोग को एग्जाम में कोई भी एग्जाम अगर बैठो ना, तो आप लोग को जो है ना 60 से 50% आप लोग क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वैसे के वैसे सॉल्व हो जाएगा। तो करना है इसमें क्या, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, सेट PYQ करना है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर, ये सब हम क्या करेंगे, बता देंगे करंट अफेयर की कौन सी बुक पढ़ना है और कौन सी बुक नहीं पढ़ना है पैरोचो। और मैथ और रीजनिंग की बात रह गया, तो मैथ और रीजनिंग हम क्या करेंगे, आप लोग को एक वीडियो और लाके हम समझा देंगे कि मैथ में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है पैरोचो। तो चलिए, आप लोग उम्मीद है कि अच्छे से मेहनत करते रहेंगे, ठीक है ना। और फिर हम लोग मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, और सब लोग मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे।